नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। सब विषयों को लेकर मैं उनका लखनऊ मंडल के तमाम साथियों की ओर से आज की इस विचार संगोष्ठी में स्वागत करता हूं और अपने यूनियन के केंद्रीय कोषाध्यक्ष साथी पत्रकार साथी हैं साथी मनोज श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं कि उनको एक पुष्प भेंट करके और कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। हमारे साथियों रिसोर्सेज है, कोई हमको उदाहरण बता दे कि रेलवे ने कोई आप ये प्रबंधन के बैठे रिजर्वेशन कराने के लिए कहां से नुकसान हो रहा है ये बताइए हमको। रेल के आज भी भारत के अंदर 6 या 5 इकाइयां ऐसी हैं, मैंने पढ़ा हिंदू रायबरेली का। इस पर एक नोट है वो आपके पास है, इसलिए मैं इस पर कुछ बहुत कहना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा सा जो परिस्थितियाँ हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूँगा। एक बात उन्होंने ये कही है कि रेलवे जो है वो इस देश में जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी यात्रा के लिए उसके परिवहन की जो है वो निशानी है। लेकिन मैंने महसूस किया है कि चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे एनडीए की सरकार है, इन लोगों को हमेशा जो 5% सेगमेंट है, 2.5 करोड़ लोग अगर प्रतिदिन भारतीय रेल पे यात्रा करते हैं तो वो लोग जो कि 5 आने वाले समय में आपको अगर एसी गाड़ियां चलानी है, पूरा एसी रेल चलाना है तो आपको जनता ट्रेनें भी चलानी पड़ेगी। अगर आप जनता ट्रेन नहीं चलाएंगे तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं। वही परिस्थितियां आज आ रही है। अभी कहा गया है कि 109 रूट जो है, ल्यूक्रेटिव रूट जो है, जो अच्छे रूट हैं, वो कहा जा रहा है कि हम 150 ट्रेनों को चलाने के लिए हम प्राइवेट कंपनीज को देने जा रहे हैं। शॉर्टलिस्ट भी हो गई है 5 कंपनियां उसमें, और ये कहा जा रहा है कि इस साल में 2 पेयर गाड़ियां चला दी जाए, 2021 में और 2022 में, और 2023 तक 150 गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव। हम इसका विरोध कर रहे हैं ये कह करके कि आने वाले समय में जब भारतीय रेल वंदे मातरम चला सकती है, वंदे भारत चला सकती है, जब भारतीय रेल राजधानियाँ चला रही है, जब भारतीय रेल शताब्दियाँ चला रही है, जब भारतीय रेल दुरंतो चला रही है, हम अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आप लोगों की जेब पे डकैती क्यों डालने का काम कर रहे हैं? आप हमको सुविधा दीजिए, हम इसको चलाने का काम कर रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि 30,000 करोड़ रुपये चाहिए। क्यों चाहिए? कि वो लग्जरी ट्रेन लाएगा, ट्रेन सेट लाएगा और वो ट्रेन सेट यहाँ चलाने का काम होगा। मैं अपने पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि स्पेन से टेल्को कंपनी ने ट्रेन सेट लाने का काम किया और दिल्ली से मुरादाबाद के लिए वो ट्रेन सेट ट्रायल पे चलाएगा। फिर आप सबने लिखा कि ये विदेश से मंगाया गया ट्रेन सेट फेल हो गया, ये चला नहीं, और वंदे भारत चल रही है। तो जो पिछला वर्ष गया उसमें भी फायदे में, और रेलवे अगर इस साल लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो भी फायदे में रहती। अभी हम लोग 16% अधिक जो है वो माल भाड़ा ढो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस माल भाड़े के मौके पर इस साल जो कोरोना काल में भी हम फायदे में चला करके दिखाएंगे। बातें 2 हैं। एक तो ये है कि हमारे जो फेयर्स हैं उनका रेशनलाइजेशन, अगर उनका रेशनलाइजेशन हो, जो पैसा दे सकता है उससे पैसा लिया जाए और जो पैसा नहीं दिया जा सकता है उसको छूट दीजिए। अगर हम इस नीति का इस्तेमाल करें तो रेलवे कभी घाटे में नहीं रहती। ये जो निजीकरण की चर्चा है वो कोई घाटे और मुनाफे को लेकर के नहीं। हमें जब हम जो है वो एक सोशल इंस्ट्रूमेंट है, समाज में गरीब लोगों के लिए भारतीय रेल है, तो हमें ये घाटे मुनाफे की बात करनी भी नहीं चाहिए। सरकार के तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो हम लोग सोशल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेलों को भी करना चाहिए। उसके लिए निजीकरण की बातें करना बिल्कुल उचित नहीं है। मेरा सोच यही है कि हम रेलों को बेहतर चलाना चाहते हैं। पैसा जो है उसका प्रबंधन
भारत सरकार का काम है। और ये कोई कहे कि यहाँ का प्रबंधन खराब है या यहाँ के कर्मचारी खराब है, वो बिल्कुल बात नहीं है। आज 12 लाख लोग जो है वो 22,000 गाड़ियाँ प्रतिदिन चला रहे हैं, सारे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आबादी है उतने लोगों को रोज भारतीय रेल पे ले जा रहे हैं। हर विधा में सबसे पहले रेलवे खड़ी होती है। अगर बॉर्डर पर जरूरत हो तो सबसे पहले रसद को और फौज को पहुंचाने का काम रेल कर रही है। ऐसी स्थिति में 400-500 लोग हर वर्ष अपनी शहादत दे करके रेल चला रहे हैं। कोरोना काल में भी 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे करके भारतीय रेल को चलाने का काम किया है। इससे लोगों की सराहना करनी चाहिए और ये लोगों को निजी हाथों में सौंपने की बात सोचना बेमानी है। कोरोना काल में ट्रेनें बंद हुई, वो कब से चालू होने की? मुझे आशा है कि दिसंबर माह तक निश्चित तौर पर इनको चलना चाहिए। नवंबर में ही चल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक अवसाद हैं और कुछ राज्यों की भी दिक्कतें हैं। वो लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, जिनकी वजह से गाड़ियाँ नहीं हैं। निजीकरण के रेल के निजीकरण से संबंधित है, उसको बताना चाहता हूं और इस आंदोलन में अपनी ऊर्जा जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक राजनीति शास्त्री, मतलब राजनीति का व्यक्ति। आपने कुर्ता पैजामा पहन के सोचा होगा कि कोई राजनीतिक आदमी, मैं राजनीतिक नहीं हूं। मैंने थोड़ा सा गांधीपन के रूप में कुर्ते पैजामे को अपना रखा है, लेकिन मैं सरकारों की समीक्षा करने में कभी कुचाई नहीं करता, चाहे जिसकी सरकार हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की, हम श्रमिक आंदोलनों को में श्रमिकों के हित की बात, क्योंकि यही मेरा विषय है पढ़ाने का और यही समझाने का और यही आप तक पहुंचाने का। तो मैं आपको निजीकरण के संदर्भ में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि इस निजीकरण से समाज के ऊपर, रेल के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, भाई मिश्र जी ने बताया, लेकिन समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी आप जैसे मतलब जागरूक पत्रकारों को जानना होगा और इसको अपनी पत्रकारिता की कलम से आगे बढ़ाना होगा। वो सबसे बड़ी मजबूत बात यह है कि आप देख रहे हैं एक इस देश के अंदर हमें